संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कटारिया की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, भारी समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल कर भाजपा पर गर्ज गिरिजा। धर्म संकट में फंसे मावली में भाजपा के जोशी कुलदीप की बगावत, पुष्कर की रैली में दिखी समर्थकों की गर्मजोशी। खेरवाड़ा से नालालाल दयाराम प्रवीण ने ताल ठोकी, भाजपा कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों ने जान झोंकी। और वल्लभनगर में भाजपा के उदयलाल डांगी ने भरा पर्चा, हाथ कड़ाही और कमल का बड़ा खर्चा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा पर गर्ज गिरजा की। विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन आज उदयपुर शहर विधानसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर गिरिजा व्यास ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर व्यास अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रैली के रूप में सीधी जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष गिरिजा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान टिकट वितरण से असंतुष्ट कांग्रेस नेता सुरेश श्रीमाली, दिनेश श्रीमाली और पंकज शर्मा भी व्यास के साथ नजर आए। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद व्यास पत्रकारों से मुखातिब हुई। व्यास ने कहा कि उदयपुर सबसे सुंदर शहर है, लेकिन इसके बावजूद पिछले 15 वर्षों में यहां का विकास नहीं हो पाया है। इसके अलावा आयन नदी का विकास हो या सड़कों के विकास की बात हो, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। पूर्व की गहलोत सरकार के समय की योजनाओं को भी इस सरकार ने बंद कर दिया है। व्यास ने इस मौके पर गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया द्वारा गिरिजा व्यास की स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में दिए गए बयान पर अपना पलटवार किया है। गिरिजा ने कहा कि गुलाब जी भाई साहब हैं, इसलिए वे मेरे स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन वे गुलाब जी की मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित हैं और उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं एक स्थान को बढ़ने के लिए सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मेरी प्राथमिकता सबसे पहले विकास की होती है, उसके बाद लोगों के दुख दर्द बांटने की होती है। उदयपुर सबसे सुंदरतम शहर है और इस सुंदरतम शहर की जिस तरह से 15 साल में हालात किए, एक भी नए काम नहीं हुए, विकास के सारे काम ठप हो गए और स्मार्ट सिटी के नाम से, यार्ड के नाम से जो कुछ लेकर के आए उसमें सिर्फ गंदगी मिली, मच्छर मिले और लोगों को विरासत में मलेरिया मिला। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो पाया, केवल कुछ नहीं कर पाए लोग। सड़कें खस्ता हाल है, पेयजल की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है, बिजली आंख में चोली कर रही है, आम आदमी दुखी है। B2 का उसका वादा करके गए, वो पूरी नहीं हो पाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी लाइफ लाइन है देवास योजना, उसका 3rd और 4th फेज होना चाहिए था, लेकिन आपको मालूम ही है कि किस तरह से दवाई बांध को भी परमिशन दे दी गई और उसे उस पर प्रभाव पड़ेगा। 2 मंत्रियों के बीच में उलझ करके ये योजना रह गई। मानसी वाकर का भी पूरा बांध नहीं आ पा रहा। जो योजना जयसमंद की लेकर के मैंने लोगों को उस समय पानी पिलाया था, जब पेयजल की भयंकर समस्या थी, वो टक टूटी पड़ी है। मैंने खुद ने जाकर के देखा है। सबके हालात बहुत गंभीर है और लोगों की तो पूछने वाला कोई नहीं है। आम आदमी बहुत दुखी है। जो हमारी योजनाएं थी कांग्रेस पार्टी की, अशोक गहलोत जी के सरकार के समय, वो सारी योजनाएं लगभग बंद पड़ी हैं, ठप पड़ी हैं, उनका कुछ नहीं हो पा रहा। आम आदमी को रोजगार के वादे करके और रोजगार बच्चे युवकों को नहीं मिल पा रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है और आम आदमी बहुत दुखी है, कहाँ जाए। ऐसे में मैं, जिसका जीवन समर्पित है पूरी तरह से देश के लिए और उदयपुर के लिए विशेषकर समर्पित भाव से लोगों की सेवा के लिए तत्पर हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने खून के आखिरी बूंद तक मैं शहर की और संभाग की सेवा कर सकूँ। ठीक है मैडम, कटारिया जी ने कल बयान दिया था कि आपका स्वास्थ्य भी सही नहीं है। जब पहले जो चुनाव हुआ था उस समय वो बच्चे थे इसलिए हार गए और अब कुछ स्थिति अलग है, आप क्या कहेंगे?
देखिए, सबसे पहले बात तो ये, मैं बिलो द बेल्ट कभी बात नहीं करती। वो भाई साहब है और भाई को एक बहन की चिंता स्वाभाविक है, उनको मेरे स्वास्थ्य की चिंता है, लेकिन मुझे उनकी मानसिक अवस्था की चिंता है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। देखिए, सबसे पहले बात तो ये, मैं बिलो द बेल्ट कभी बात नहीं करती। वो भाई साहब है और भाई को एक बहन की चिंता स्वाभाविक है, उनको मेरे स्वास्थ्य की चिंता है, लेकिन मुझे उनकी मानसिक अवस्था की चिंता है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। शहर की रणबेरी बच चुकी है। मेवाड़ के कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारे ने अपना पर्चा भर दिया है और भाजपा के बागी दलपत सुराणा और प्रवीण रतलिया ने भी दावेदारी रख दी है। मेवाड़ की दीदी कही जाने वाली आज अपना पर्चा भरने जा रही है। आप मेरे पीछे जो ये हुजूम देख रहे हैं, हुजूम में लग रहा है कि 28 साल बाद उन्हें पसंद करने वाले लोग आज यहाँ पर वापस मौजूद है। और आज हम लोगों से पूछना चाहेंगे किस तरीके से इस बार का चुनाव होगा और मेवाड़ का चुनाव किस तरीके से। मेवाड़ में इस बार कांग्रेस आएगी और मेवाड़ में जब कांग्रेस आती है तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनती है और बहुमत से, भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी। इस बार किस तरीके से इस बार मेवाड़ में जो बोलबाला है वो कांग्रेस का ही है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने 20 सालों में इस उदयपुर में और राजस्थान में कुछ भी विकास नहीं किया। वो कांग्रेस ही है जो सारा ही विकास कांग्रेस ही करती है। गरीबों की सरकार है हमारी कांग्रेस सरकार, गरीबों की सरकार और गरीबों के लिए सारे काम करती है और 100% इस बार भारी बहुमतों से हमारी सरकार आएगी। आप युवा हैं तो युवा किस तरीके की सरकार चाहते हैं, क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो युवा ये जुल्मबाजों की जो बातें करते हैं इस सरकार के खिलाफ है, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे युवाओं के लिए कि हम युवाओं को रोजगार देंगे और किसानों की बात करते हैं, हर खाते के अंदर 15-15 लाख रुपए देंगे, इस तरह की धोखेबाजी इन्होंने जनता के साथ करी है। तो युवा पूरा आज बदलाव चाह रहा है और युवा इस बार बदलाव करेगा उदयपुर शहर में। और मेरा ये मानना है युवा पूरा राजस्थान के अंदर बदलाव की ओर है। जय हिंद, जय भारत। और कांग्रेस आएगी। किस तरीके की सरकार चाहते हैं आप? बिल्कुल, राजस्थान में कांग्रेस की ऐसी सरकार हो जो युवाओं के साथ जुड़ी हो, युवाओं के लिए काम करे। आज हम जैसे कि बात करें, अगर वसुंधरा सरकार की बात करें, इन्होंने बेरोजगारी का ये आलम बढ़ा दिया है कि आज हमारे जैसे युवा दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। आज राजस्थान में 70% से ज़्यादा युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं और केवल मात्र एक ऊँट के मुंह में जीरे के समान इन्होंने नौकरियां निकाली और केवल 10 लाख से ज़्यादा नौकरियों को सिवा इन्होंने कुछ नहीं दिया। 44 लाख नौकरियों की ये बात करते हैं जो इन्होंने इनके ट्विटर हैंडल पे और सब जगह दूसरी जगह इन्होंने फैलाया है, जो बिल्कुल ही जुमला दिया है, उस तरीके का कोई काम नहीं किया है। एसएससी को ले लो, आरपीएससी को ले लो, यूपीएससी को ले लो, किसी भी तरीके की एग्जाम ले लो, हर तरह के इन्होंने जुमलेबाज दिए हैं, हर जगह घोटाला किया है, सब जगह घोटालों की सरकार हो चुकी है। इसलिए राजस्थान में युवा जो हैं 60% से ज्यादा युवा हैं और वो बदलाव ला के रहेंगे। जय कांग्रेस, जय विजय कांग्रेस। तो देखा आपने किस तरीके से युवा जो आज बता रहे हैं, हम आप एक और सहयोगी के साथ करते हैं। महिला होने के नाते क्या सोचते हैं, किस तरीके से? भाजपा के राज्य में आज गरीबी बढ़ती जा रही है, गरीब लोग कितने परेशान हो रहे हैं। आज गैस की टंकी को देखिए, जिनके पास पैसे नहीं है वो कहाँ से लाएंगे इतने 1-1 हजार रुपए? जो रोज 10-10 रुपए की दाल ला के खाते हैं वो कैसे करेंगे? सब इतने दुखी है, इसलिए कांग्रेस की सरकार आएगी और सब अच्छा होगा। तो देखा आपने किस तरह कांग्रेस विचारधारा के लोग और गिरिजा के समर्थकों ने कह दिया कि वो जीत रही है। पर देखना होगा 7 दिसंबर को मतदान और 11 दिसंबर को मतगणना के बाद होगा कौन होगा आपका सिरमौर। बस हमारी तो यही अपील है कि मतदान जरूर करें, क्योंकि आपका मतदान ही बनाएगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है। उदयपुर न्यूज से राम सिंह। विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन आज उदयपुर में कांग्रेसी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। ग्रामीण विधानसभा प्रत्याशी विवेक कटारा भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सूरजपोल से दहली गेट पहुंचे। सभा में गोपाल शर्मा, पंकज शर्मा, सज्जन कटारा, सुखबीर कटारा, सुरेश सुथार, त्रिलोक पुरबिया सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। दरअसल शहर विधानसभा सीट से डॉक्टर गिरिजा व्यास और ग्रामीण से विवेक कटारा ने अपना नामांकन भरा। दोनों नेता सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान निर्धारित संख्या से भी अधिक कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट तक पहुंच गए। वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें हटाने की जहमत नहीं उठाई, तो वहीं अंदर आने के लिए पार्टी पदाधिकारियों में होड़ मची रही और पुलिस ने उन्हें अंदर आने से रोकने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान उत्साहित कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद दोनों ही नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने का दावा किया।
निश्चित तौर से आज आपने जो नामांकन रैली देखी, युवाओं में जो जोश है, खरोश है, निश्चित तौर से 100% चुनाव जीतेंगे। आने के बाद जो मेरे परिवार ने इस क्षेत्र की सेवा की है, स्वर्गीय खेमराज जी कटारिया ने, मैडम सज्जन जी कटारिया ने, उस परंपरा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, सभी को साथ लेके चलूंगा और इस क्षेत्र का विकास करूंगा। युवा नेता आप हैं, लेकिन परिवार का मुद्दा बड़ा गरमा रहा है इस बार, परिवारवाद की बात कही जा रही, कैसे निपटेंगे? कॉम्पिटेंसी है, ठीक है, लंबे समय से काम कर रहे हैं, पार्टी ने मौका दिया है, जनता जिताती आ रही है। विधानसभा चुनाव 2018 की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात प्रदेश के गृह मंत्री और मेवाड़ के कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया उदयपुर में आज मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान गुलाबचंद कटारिया ने अपनी बात को मीडिया के सामने रखते हुए साफ किया कि उनकी पार्टी प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कटारिया ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए साफ किया कि उनकी पार्टी की सूची 11 नवंबर को ही जारी हो गई थी, जबकि कांग्रेस पार्टी में अंतर्द्वंद की वजह से 17 तारीख को उम्मीदवारों की सूची को जारी करना पड़ा। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस में 4 मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, इस वजह से सब अपनी अलग अलग पसंद की वजह से कैंडिडेट को डिक्लेयर करने के लिए लगे हुए थे। कटारिया ने कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। यही नहीं, हर बार हर सरकार एक दूसरे की आलोचना कर वापस सत्ता में आती है, लेकिन इस बार विकास के मुद्दे को बीजेपी की ओर से जनता के बीच में ले जाया जा रहा है। यही नहीं, कटारिया ने साफ किया कि उनके विधायक रहते हुए उदयपुर शहर में विकास के कई आयाम स्थापित किए गए हैं। ऐसे में हाईकोर्ट बेंच और आयर नदी का विकास, जो कि यहाँ के महत्वपूर्ण मुद्दे और प्राथमिकताएं हैं, जिन्हें आने वाले समय में पूरा किया जाने की कोशिश की जाएगी। कटारिया ने दल बदलकर प्रत्याशी घोषित किए जाने की परंपरा पर भी अपनी बात रखी। कटारिया ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए साफ किया कि उन्होंने हमारी पार्टी के व्यक्ति को उधार लेकर हमारे मुख्यमंत्री के सामने उतारा है। इस वजह से हम लोगों ने भी नहले पर दहला मारकर उनकी पार्टी से कई नेताओं को मैदान में उतारा है। इस दौरान कटारिया ने डॉक्टर गिरिजा व्यास की ओर से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर दिए गए बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कटारिया ने व्यंग्यात्मक रूप से अपनी बात को रखते हुए साफ किया कि अगर गिरिजा व्यास के पास कोई अच्छा डॉक्टर हो तो वह उन्हें उनके पास इलाज के लिए भेज दे। मैं सोचता हूं कि हमने 11 तारीख को ही अपनी पहली सूची जारी कर दी और कांग्रेस के अपन अंतर्द्वंद के कारण से 17 तारीख तक वो इस पशोपेश पे पड़े हुए थे, किसे बनाया जाए किसे नहीं बनाया। इसका मतलब यह है कि वहाँ हर नेता की अपनी चॉइस थी कि उसका उम्मीदवार इस सूची में है कि नहीं, और इसके कारण से घमासान के बाद जो कुछ भी उनकी सूची आई है वो अपने सबके सामने। हमारे यहाँ भी लगभग सभी जगह अपने फार्म भर दिए, सभी के अपने सिंबल पहुँच गए। कुछ स्थानों पर हमारे भी कार्यकर्ता खड़े हैं, विशेष करके उस जगह जहां हमने उम्मीदवार अंतिम समय पर बदले या बदलने के लिए कुछ प्रक्रिया चली, जिसमें खैरवाड़ा भी है और जिसमें बांसवाड़ा भी है, जिसमें हम लेट हुए। बाकी अधिकांश जगह पर हमारे सिंगल उम्मीदवार ही हैं। कुछ जगह जहां भरे हैं, मैं सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी का हर समर्पित कार्यकर्ता समझाइश के बाद अगर कहीं भर भी दिया है तो वो विड्रॉ करेगा और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी के रूप में चुनाव लड़ेगी। मैं सोचता हूं कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपने नेताओं को उतारा है, ये लिस्ट देर होने का कारण भी था कि उनका हर नेता अपने अपने पक्ष को मजबूत करने का प्रयास कर रहा था और इसलिए 4 कोने पर 4 मुख्यमंत्री थे। इस बार का मुद्दा हम भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं और जनता भी इसको अब महसूस कर रही है कि विकास भी लोकतंत्र के चुनाव का मुद्दा होना चाहिए। अब तक हमने नेगेटिव बात को ही बना करके एक सरकार की आलोचना करके दूसरी सरकार आई, दूसरी की आलोचना करके तीसरी सरकार आई। अब की बार विकास का मुद्दा बन करके जनता के मन में लग रहा है कि हाँ, विकास का मुद्दा भी चुनावी मुद्दा हो सकता है। ये पहली बार देखने को मिला है। के लिए उदयपुर के लिए एक जो मुद्दा है, जिस आयड को जिस ऊंचाई पर हम ले जाना की सोच रहे हैं, अभी 120 करोड़ रुपया हमने दे रखा है, काम भी चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि 11 किलोमीटर की ये जो चैनल है वो देवास 3rd और 4th पूरा बनने के बाद हमारे पास इतना पर्याप्त पानी हो कि ये सारी बेल्ट साल भर तक पानी से भरी रहे, ताकि ये एक नया डेस्टिनेशन पॉइंट आयड को हम विकसित कर सकें। सर, ये चीज बहुत ज्यादा देखी गई कि कांग्रेस वाला भाजपा में शामिल हो रहा, भाजपा वाला कांग्रेस में शामिल हो रहा, फिर टिकट मिल रहे एक दूसरे को। बड़ी हास्यास्पद स्थिति जो है जनता के बीच में हो गई। जनता के बीच में नहीं हो रही है, मतलब जैसा कांग्रेस कर रही है उसको उसी तरह से जवाब दे रहे हैं कि उन्होंने हमारा आदमी उधार लेकर के हमारे
हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ाया तो हमने भी नेला पे देला लगाने में क्यों चूके? मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब थोड़ा गिरजा जी को उनका जो डॉक्टर अच्छा हो वो मेरे पास भेज दे, टेस्ट कर लेगा। गिरजा जी को उनका जो डॉक्टर अच्छा हो वो मेरे पास भेज दे, टेस्ट कर लेगा। उदयपुर जिले की खेरवाड़ा सीट से सोमवार को जहां एक और कांग्रेस की ओर से दयाराम परमार ने अपना नामांकन दाखिल किया तो दूसरी ओर अंतिम समय में टिकट बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नानालाल आहारी ने अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा की पहली सूची में शंकर लाल खराड़ी का नाम सामने आने के बाद खराड़ी इस बात से आश्वस्त लग रहे थे कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, लेकिन अंतिम समय में पार्टी ने टिकट में बदलाव किया तो शंकर लाल खराड़ी ने भी नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन निर्दलीय के रूप में खेरवाड़ा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। कुल मिलाकर उदयपुर जिले के खेरवाड़ा विधानसभा से अब त्रिकोणीय मुकाबला होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा खेरवाड़ा से बीटीपी के प्रवीण परमार भी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से नामांकन करने के बाद जब निर्दलीय चुनाव मैदान में है, इसलिए अब देखने वाली बात यह होगी कि खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कौन जीत कर आता है। लेकिन यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट में किए गए बदलाव के बाद कहीं न कहीं वर्तमान विधायक नानालाल आहारी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। सितंबर में बूथ पे जाना है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी। वीवी पेट में देखनी है, हाँ वीवी पेट में देखनी है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। नोट नी लेनो है, दारू नी पीनो जी, दबाव नी सहनो है जी, दबाव नी सहनो है जी। लोकतंत्र मजबूत करनो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करनो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। भाया वोट सबने देणो है, तुका वोट सबने देणो है। रे बापू वोट सबने देणो है, ओ बेना वोट सबने देणो है, बाता वोट सबने देणो है। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है
शहर का मशहूर प्रतापनगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा एस्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JV आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 1 दीपक प्लाजा, पुराना चुंगी नाका के सामने, फतेहपुरा, बेदला रोड, उदयपुर। कॉलेज 9829089224। हमारे यहाँ पर एशियन पेंट्स, कामधेनु पेंट्स के प्लास्टिक पेंट, डिस्टेम्पर ऑयल पेंट, स्नोसैम बिरला, वॉल केयर पुट्टी, होलसेल एवं रिटेल उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर कंप्यूटर मशीन द्वारा मनपसंद 5000 कलर बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 1 दीपक प्लाजा, पुराना चुंगी नाका के सामने, फतेहपुरा, बेदला रोड, उदयपुर। कॉलेज 9829089224। नवरात्रि व दीपावली की शुभकामनाएं। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हीरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।
नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के पावन पर्व पर राजश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं स्वर्ण रजत ऑफर प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर। कार्ड स्केच कीजिए और विजेता बनिए। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 8003498443। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान के हॉट सीट माने जाने वाली वल्लभनगर विधानसभा में एक बार फिर राजनीति की उठापटक शुरू हो गई है। लंबे समय से भाजपा के उम्मीदवार को लेकर पार्टी संशय में थी, वहीं लोग भी नाम के इंतजार में थे। रविवार शाम जारी लिस्ट में उदयलाल डांगी को प्रत्याशी बनाने के बाद इसका पटाक्षेप हो गया और डांगी ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया। इस बार भाजपा ने इस महत्वपूर्ण सीट पर उतारने के लिए डांगी पर भरोसा जताया है। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। पिछले चुनाव में भी यहां त्रिकोणीय संघर्ष था, लेकिन भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी। इस बार ऐसा होने की संभावना कम है। माना जा रहा है कि इस बार जनता सेना और कांग्रेस को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के साथ तीनों ही पार्टियों के प्रत्याशी जनता को विकास के दावों के जरिए रिझाने में लगे हैं। सोमवार को इसके तहत नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी प्रत्याशी उदयलाल डांगी ने अपने हजारों समर्थकों के साथ रैली के रूप में वल्लभनगर पहुंचकर नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर अनिल शर्मा के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद सभा की गई, जिसमें गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, सांसद सीपी जोशी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। सांसद सीपी जोशी एवं अन्य पदाधिकारियों ने अपने उद्बोधन में कार्यकर्ताओं को राज्य एवं केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए एक बार फिर भाजपा के पक्ष में मतदान करते हुए उदयलाल डांगी को जिताने की अपील की। इस दौरान गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने अपने उद्बोधन में जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं हार जाऊं तो मुझे गम नहीं, लेकिन राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार बनाकर ही दम लूंगा। कोई मुझे गाली दे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन पार्टी को गाली दे मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। पार्टी से किसी को टिकट नहीं मिले और वह बागी होकर अन्य पार्टी बना ले तो वह कितने दिन चल सकेगा। पार्टी से बगावत करना मां के साथ बगावत करने जैसा है। मैं पार्टी को मां मानता हूं और जो लोग जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्होंने पार्टी से बगावत की तो वह मां से बगावत की है। इस पार्टी को खड़ा करने में हमें कई साल लगे हैं और अभी यह क्षेत्र में नई बेल बोई है। वहीं एक बार देख गया कि भाजपा से टिकट की मांग कर रहे थे भाजपा के गणपत लाल मेनारिया और महावीर बया उदयलाल डांगी की नामांकन रैली में नहीं दिखाई दिए। इससे साफ दिखाई दिया है कि ये दोनों पार्टी के विरोध में उतर गए हैं। इस बार वल्लभनगर में भाजपा के प्रत्याशी उदयलाल का चुनाव भी रणभेरी में सीधा मुकाबला जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर और कांग्रेस के पूर्व संसदीय सचिव गजेंद्र सिंह शक्तावत और शिवसेना के पन्नालाल से होगा। क्षेत्र में जनता सेना और कांग्रेस पूर्व में अपनी बिसात बिछाए हुए हैं। मैं अभी सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगार सारे युवा बेरोजगार हैं और सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ इंडस्ट्री, रिको इंडस्ट्री, ऐसी कोई इंडस्ट्री आए जो बेरोजगार को रोजगार मिल सके। और दूसरा मुद्दा हमारे पानी का, हिंदुस्तान जिंक से जो एक ये नदी जा रही है उससे सारा पानी खराब हो गया है, तो लोगों की फसलें भी खराब होने लगी है, तो पानी का मुद्दा भी है। दूसरा नहर सिंचाई के लिए किसान कौम में हमारे वल्लभनगर में ज़्यादा लोग, तो किसानों को पानी की ज़रूरत है। हमने पहले भी कहा झाखम से हमारे यहाँ पानी लाया जाए जिससे वल्लभनगर की जनता को, किसानों को आराम से सिंचाई हो सके। वर्तमान विधायक जो हैं निर्दलीय, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए विकास हो नहीं पाया। हम इस बार ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीते और जो विकास कराना है वो विकास कराए। मुख्य आपका काम क्या रहेगा विधायक बनने के बाद? सबसे पहला काम बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना, जनता की समस्या सुनना, जनता के साथ जो भी सहयोग हो सके उनके साथ रहना,
उन किसानों का मुद्दे ये लेकर सारे विकास के काम करवाना, यही हमारा। आप वर्तमान में क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, घर घर गांव गांव जा रहे हैं, तो आप मुख्यतः किस समस्याओं से जूझना या फिर आपको किस तरह की समस्याएं सामने देखने को मिल रही है? समस्या तो हमारे सर्कल में घूमने से ये आ रही है कि हमारे यहाँ का एक 25 मतलब 70 साल से एक विरासत की तरह ही कांग्रेस हो या जनता सेना हो या तो एक ही विरासत की तरह ये समझते ये हमारी एक बापूती सीट है। तो जनता इस बार बदलाव चाह रही है, जनता चाह रही है कि बदलाव हो और विकास हो। वंशवाद की राजनीति पर आपका क्या कहना है? वंशवाद को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए और एक सामान्य सीट है तो हर कौम को मौका मिलना चाहिए और सबको साथ लेके चलना है। और ओबीसी ज्यादा यहाँ ओबीसी है तो ओबीसी को भी एक मौका मिलना चाहिए जो किसान की समस्या समझ सके। जो हमारे विधायक हैं, एक विधायक हैं तो गृह मंत्री के घर से हैं, दूसरे हैं तो राजघराने से, तो किसानों की समस्या उनको नहीं पता कि खेत में क्या काम हो रहा, कब बिजली कब पानी, ये एक सुनी सुनाई बातों को करते हैं। और मैं एक किसान होने के नाते ये चाहता हूँ कि किसानों की समस्या लेकर मैं सरकार में जा सकूं। आपसे जानना चाहती है कि एक कार्यकर्ता के तौर पर, पार्टी के और समाज सेवी के तौर पर आपकी अब तक की उपलब्धियां क्या रही? मैं मेरी समाज का खेल संघ का अध्यक्ष हूँ। समाज में मैंने जो भी संगठन चल रहे इसमें अच्छी भागीदारी रहती है और जो तहसील में जो कार्यकर्ता हैं उनकी समस्या में हमेशा जब भी फोन आते हैं तो मैं तब तो तैयार रहता हूँ। इसी उम्मीद के साथ वो मुझे चुनने के लिए कह रहे हैं। सलूम्बर विधानसभा से मेवाड़ की असली भाजपा कही जाने वाली जनता सेना ने सोमवार को विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं क्षेत्र की गंगा देवी मीना ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र 2:30 पर दाखिल किया। जैसे ही ये बात नगर में पहुंची तो दोनों पार्टियों के खेमे में चर्चा का विषय बन गया। जानकारी अनुसार 2015 में भी नगर पालिका चुनाव में भी जनता सेना ने अपने 13 प्रत्याशियों के साथ ताल ठोकी थी, जिसमें जनता सेना को कोई सफलता तो नहीं मिली पर 4 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। नामांकन दाखिल करने के बाद जनता सेना के देहात जिला अध्यक्ष धर्मराज मियावत मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मेवाड़ की असली भाजपा जनता सेना है और सलूम्बर में दोनों पार्टियों ने पूर्व में जिले के नाम से वोट लिए और सत्ता में जाकर बैठ गए, परंतु आज तक सलूम्बर जिले की मांग को विधानसभा में नहीं उठा पाए। वहीं वल्लभनगर विधायक एवं जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर ने सलूम्बर में नगर पालिका चुनाव लड़ने के बाद सलूम्बर कार्यकर्ताओं के आग्रह पर 2 बार सलूम्बर को जिला बनाने की मांग को उठाया था, परंतु क्षेत्र के विधायक से जनता को पूछना चाहिए कि इन्होंने 5 वर्ष में कितनी बार जिले की मांग को उठाया है। इसका जवाब दोनों पार्टियों के नेताओं के पास नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जनता सेना सुप्रीमो सलूम्बर जिले की मांग पुनः उठाएंगे, जिसके सभी जानते हैं मेवाड़ में जो 2 तहसील एक साथ दिलवा सकते हैं तो जिला कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आह्वान किया कि इस बार सलूम्बर विधानसभा से जनता सेना को भारी मतों से जिताए और सलूम्बर में जो विकास कई कार्यों से नहीं हुआ है उसको जनता सेना पूरी करेगी। जनता सेना का विजन ये रहेगा कि वल्लभनगर विधानसभा में महाराज साहब ने 1 तहसील की 2 तहसीलें करी और जनता सेना का मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि सलूम्बर को जिला बनाया जाए और इस क्षेत्र में पेयजल की जो विभिन्न प्रकार की समस्या है उनके लिए जो भी नाले हैं उनको चेक डैम बांधकर उनका पेयजल का जल स्तर ऊपर उठाया जाए और रेती का जो बहुत बड़ा मुद्दा है उसके लिए स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर उसका विधिवत कोई प्लान बनाकर उसको चालू कराने का पूरा प्रयास रहेगा। और इस एरिया में आज दिन तक दोनों पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों पार्टियों ने सलूम्बर को आज दिन तक कुछ नहीं दिया है और सलूम्बर के लिए पहला मुद्दा भिंडर महाराज साहब हमारे सुप्रीमो हैं, राजस्थान के संरक्षक जनता सेना के हैं, वो इस सलूम्बर को जिला बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे और पूरा प्रयास करने का वादा दिला। उदयपुर मावली विधानसभा में धमाकेदार एंट्री के साथ कांग्रेस प्रत्याशी पुष्कर लाल डांगी का नामांकन करने पहुंचे। इसके साथ करीब 15,000 से ज्यादा सभी समाजों के समर्थक उपस्थित थे। जुलूस सुबह करीब 11 बजे मुख्य चौराहे पर विशाल वाहनों के काफिलों के साथ मुख्य चौराहे पर पहुंचा। इससे पूर्व डांगी पर जगह जगह पुष्प वर्षा हुई। मावली के पुलिस थाने के सामने एक आम सभा का आयोजन हुआ। मावली के इतिहास में पहली बार इतनी भीड़ नामांकन में देखने को मिली।
डूंगरपुर में भी चौकोनी मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस के प्रबल दावेदार डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र ताराचंद भगोरा ने सभा में कहा कि हम सब एक हैं, भाजपा की तरफ बागी नहीं होते हैं। पार्टी जिसे टिकट देती है वही हमारा उम्मीदवार होता है। मैं भी उम्मीदवार की दौड़ में था, आज मेरी टिकट कटी, लेकिन पार्टी के खिलाफ होकर नहीं जाऊंगा। गणेश गोगरा जो कि डूंगरपुर से विधानसभा के उम्मीदवार हैं, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। क्या मानते हैं, क्या जैसे टिकट से मिलने से पहले कई दावेदार थे, क्या वो सभी साथ में रहेंगे पार्टी के, या हम एक कांग्रेस पार्टी टिकट लोकतंत्र है, टिकट हर किसी को मांगने का अधिकार है। हम एक परिवार के हैं सब, और परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती है। जब टिकट मिलने के बाद हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। जीत के बाद आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी क्षेत्र के विकास के लिए? जनता की जो भी स्थानीय मुद्दे हैं, विशेषकर युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, जैसे स्वास्थ्य के लिए है, शिक्षा के लिए है, सड़क है, बिजली है, ऐसे कई अन्य मुद्दे, समस्या है, कॉलेज है, शिक्षा है, स्टाफ नहीं है कॉलेज में, ऐसे कई मुद्दे हैं। ये मुद्दे हमारे मुख्य रहेंगे। महाराणा श्री भगवत सिंह जी मेवाड़ की पुण्यतिथि स्मरण एवं आयोजन के अवसर पर विद्यापीठ यूनिवर्सिटी और महाराज शत्रुदमन सिंह शिवर्ती विद्यापीठ संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को संगोष्ठी आयोजित की गई। यह संगोष्ठी विश्व परिदृश्य में उदयपुर महाराणा श्री भगवत सिंह जी मेवाड़ का प्रदेय विषय पर रखी गई। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि सिरोही दरबार रघुवीर सिंह, मुख्य वक्ता इतिहासकार के एस गुप्ता, विशिष्ट अतिथि अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर रघुवीर सिंह राठौड़ थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत ने की। संगोष्ठी में सिरोही दरबार का स्वागत सम्मान से किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में आए वक्ता शंभू सिंह राठौड़, जगदीश शास्त्री, प्रोफेसर सीमा राठौड़, डॉक्टर राजेंद्र नाथ पुरोहित ने महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ पर पत्र वाचन किए। इस अवसर पर समारोह में संगोष्ठी निदेशक प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा, आयोजन सचिव डॉक्टर अजात शत्रु, संयोजक छोगालाल भोई, श्री उग्रसेन राव मौजूद रहे। समारोह के अंत में डॉक्टर गिरीशनाथ माथुर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कटारिया की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, भारी समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल कर भाजपा पर गर्ज गिरिजा। धर्म संकट में फंसे महाबली में भाजपा के जोशी कुलदीप की बगावत, पुष्कर की रैली में दिखी समर्थकों की गर्मजोशी। खेरवाड़ा से नालालाल दयाराम प्रवीण ने ताल ठोकी, भाजपा कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों ने जान झोंकी। और बल्लभनगर में भाजपा के उदयलाल डांगी ने भरा पर्चा, हाथ, कड़ाही और कमल का बड़ा खर्चा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुँच सके।